No more will these big tech companies or other big companies train foreign workers, people to take our jobs. That's the policy here. $100,000 a year. गाइस, रिसेंटली एक खबर आई है कि अमेरिका की अपील अदालत ने ट्रंप प्रशासन की उस मांग को खारिज कर दिया है जिसमें H-1B वीजा पर $1 लाख की फीस दोबारा लागू करने की कोशिश की जा रही थी। अब आप सबसे पहले समझिए कि H-1B वीजा होता क्या है। गाइस, H-1B अमेरिका का एक वर्क वीजा है जिसके जरिए वहां की कंपनियां दूसरे देशों के कुशल और पढ़े लिखे लोगों को नौकरी पर रख सकती है। खास करके IT, इंजीनियरिंग, रिसर्च, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। भारत के हजारों इंजीनियर्स और IT प्रोफेशनल हर साल इस वीजा के जरिए अमेरिका जाते हैं। अब हुआ ये था कि सितंबर 2025 में ट्रंप सरकार ने एक नया नियम लागू किया था जिसके तहत H-1B वीजा आवेदन पर पहले से मौजूद फीस के अलावा $1 लाख की अतिरिक्त फीस बढ़ा दी गई थी। ये रकम इतनी बड़ी थी कि कई कंपनियों ने कहा कि अब विदेशी कर्मचारियों को नौकरी पर रखना बहुत महंगा हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप सरकार का कहना था कि इससे अमेरिकी कंपनियां पहले अपने ही देश के लोगों को नौकरी देगी और होगा ये कि इससे विदेशी कर्मचारियों पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। उसके बाद ये मामला अदालत पहुंचा। अमेरिका के करीब 20 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने इस फैसले को चुनौती दी। उनका कहना था कि भाई, राष्ट्रपति या प्रशासन अपने स्तर पर इतनी बड़ी फीस नहीं लगा सकते क्योंकि ये सामान्य प्रशासनिक शुल्क नहीं है बल्कि एक तरह का नया टैक्स है और अमेरिका में नया टैक्स लगाने का अधिकार केवल कांग्रेस के पास होता है, यानी कि अमेरिका की संसद के पास। उसके बाद जून 2026 में एक फेडरल जज ने अटॉर्नी जनरल की इस दलील को सही माना और $1 लाख वाली फीस को अवैध घोषित कर दिया। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने अपील अदालत से कहा कि अंतिम फैसला आने तक इस शुल्क को फिर से लागू करने दिया जाए। लेकिन 24 जुलाई 2026 को अपील अदालत ने ट्रंप की इस मांग को ठुकरा दिया और कहा कि फिलहाल सरकार ये साबित नहीं कर पाई है कि उनका फैसला कानूनी रूप से सही है, इसलिए निचली अदालत का आदेश फिलहाल लागू रहेगा। इसका मतलब ये है कि अब $1 लाख वाली फीस लागू नहीं होगी, यानी कि कंपनियों को ये अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि ये मामला अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। ट्रंप प्रशासन आगे भी इस फैसले को चुनौती दे सकता है और संभव है कि ये मामला आगे की अदालत तक पहुंचेगा। लेकिन फिलहाल अदालत ने ट्रंप के इस फैसले को खारिज कर दिया है और इसका सबसे बड़ा फायदा अमेरिका की कंपनियों को होने वाला है क्योंकि उनको अब विदेशी कर्मचारियों को नौकरी देने के लिए बहुत बड़ा आर्थिक बोझ नहीं झेलना पड़ेगा। दूसरी तरफ भारतीय IT प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स और टेक कंपनियों के लिए भी ये राहत की खबर है क्योंकि अगर $1 लाख की फीस लागू रहती तो कई कंपनियां H-1B कर्मचारियों की भर्ती कम कर सकती थी। इससे भारतीय प्रतिभाओं के लिए अवसर भी घट सकते थे, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं होगा। लेकिन हर मुद्दे का दूसरा पक्ष भी समझना जरूरी है। जो लोग ट्रंप प्रशासन की नीति का समर्थन करते हैं उनका मानना है कि H-1B वीजा का कुछ कंपनियां गलत इस्तेमाल करती है। उनके अनुसार कई बार कंपनियां कम लागत पर विदेशी कर्मचारियों को रखती है और इससे नुकसान अमेरिकी नागरिकों का होता है। इससे अमेरिकी नागरिकों के लिए नौकरियों में कंपटीशन बढ़ जाता है और इसी वजह से ट्रंप प्रशासन इस वीजा प्रणाली को और भी सख्त बनाना चाहता था। लेकिन अमेरिका के कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना था कि टेक इंडस्ट्रीज को बड़ी संख्या में उच्च कौशल वाले कर्मचारियों की जरूरत होती है। यदि विदेशी विशेषज्ञों के लिए रास्ता बहुत महंगा या कठिन बना दिया जाए तो कंपनियों की जो प्रतिस्पर्धा है उस पर असर पड़ सकता है। खैर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।